नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आई एग्ज़ाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप वीडियो पर दोस्तों लास्ट पर तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे छोटी नदी स्थित है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 राजस्थान में दोस्तों भारत की सबसे छोटी नदी स्थित है। और सबसे छोटी नदी है कौन दोस्तों? सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी। भारत की सबसे छोटी नदी है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की शोक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत की शोक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कर्मनाशा दोस्तों नदी जो है भारत की शोक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ऑप्शन 3 अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 माही नदी दोस्तों है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी से में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट गोमुख से दोस्तों भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ताप्ती नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी की सहायक नदियों का क्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यमुना दोस्तों है, घाघरा है, सोन है, गंडक है और कोसी नदी दोस्तों ये गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 राजग सरकार के शासनकाल में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट छोटा नागपुर पठार से दोस्तों दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 दामोदर नदी को दोस्तों भारत की ये जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? वह नदी कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नर्मदा और ताप्ती नदी दोस्तों भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी दोस्तों उल्टी बहती है भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 कैलाश पर्वतमाला से दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी विंध्या तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से के मध्य होकर गुजरती है? ये विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी दोस्तों ये विंध्या तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है ऑप्शन 4 कोसी नदी दोस्तों ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। और दोस्तों कोसी नदी से संबंधित कुछ एक पॉइंट है, जैसे कोसी नदी को ही बिहार का दोस्तों दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? दूधगंगा नदी स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर में दोस्तों दूधगंगा नदी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन है ऑप्शन 4 सोन और नर्मदा दोनों नदियों का उद्गम दोस्तों अमरकंटक से हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? कच्छ के रण में समाहित होती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 लूनी नदी दोस्तों कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है ऑप्शन 3 गोदावरी नदी दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है 3 गंगा नदी दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी है। और ये गंगा नदी को ही भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हग्री किसकी सहायक नदी है? हग्री किसकी सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 तुंगभद्रा की सहायक नदी हग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली किसकी सहायक नदी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दोस्तों कोपली है। सही ऑप्शन हमारा है 4 ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है? किस नदी का अमरकंटक में है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 सोन दोस्तों नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानस किस नदी की उप नदी है? मानस किस नदी की उप नदी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सॉरी दोस्तों सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन दोस्तों है इसका 3 ब्रह्मपुत्रा नदी का दोस्तों उपनाम है मानस। नेक्स्ट है
कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो इनमें से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विनाशक नदी कहते हैं? किसे विनाशक नदी कहते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट कोसी दोस्तों, कोसी को विनाशक नदी कहते हैं। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा दूधगंगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? जानते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री मेघना के नाम से दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये दोस्तों आज के हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग।